नमस्कार दोस्तों। हमारे दिन की शुरुआत सूर्योदय और शाम की शुरुआत सूर्यास्त से होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त को दिन और रात का संधि माना जाता है, इसलिए शास्त्रों में इस समय को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करना अशुभ होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे कामों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन कौन से ऐसे वो काम हैं जो कि सूर्यास्त के बाद आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो एक बार जय माँ लक्ष्मी अवश्य कमेंट करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म और ज्योतिषी के अनुसार सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें करने से घर में रोग, शोक और संकट पैदा होता है और साथ ही देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे वो काम हैं जो कि हमें सूर्यास्त के समय भूल से भी नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद कभी भी सोना नहीं चाहिए। माना जाता है जो भी व्यक्ति सूर्यास्त के समय सोता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है और ऐसे व्यक्तियों को आगे चलकर धन की संकट का सामना करना पड़ता है। इससे ना सिर्फ धन की हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होने लगती है। दोस्तों, दूसरा काम है सूर्यास्त के समय न केवल सोना नहीं चाहिए बल्कि भोजन भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय हमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए और ख़ास करके दूध और दही का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद दही का सेवन करना वर्जित माना गया है। दही का दान भी नहीं करना चाहिए। दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं किया जाना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार तो सूर्यास्त के बाद भोजन ही नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे रोग बढ़ता है और आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी खाना खुला नहीं रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्यास्त के समय भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें ढक कर ही रखना चाहिए। मान्यता अनुसार खुला छोड़ने से उसमें नकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के समय हमें कभी भी कपड़ा धोना या सुखाना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के बाद कपड़ा धोना सुखाना सही नहीं माना जाता है। इससे आसमान से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से घर में रोग बढ़ता है, धन की हानि होती है, वैभव की हानि होती है। यह भी कहा जाता है इससे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इससे कपड़ों पर बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ने लगती है जो कि वैज्ञानिक आधार पर भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। कई लोग दो समय स्नान करते हैं। कुछ लोगों को ऐसे में शाम के समय स्नान करना पसंद होता है। खास करके गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग शाम के समय स्नान करते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी शाम के समय स्नान करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्यास्त के समय भूल से भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए और स्नान करके भूल से भी कभी माथे पर चंदन नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में बहुत सारे प्रकोप में वृद्धि होती है, दुख और पीड़ा घर में बढ़ने लगता है। दोस्तों, कभी भी सूर्यास्त के समय पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए, ना ही पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। सूर्यास्त के समय पेड़ पौधे का सोने का टाइम माना गया है। पौधों को छूने से, उनके पत्तों को तोड़ने से, उन्हें पानी देने से उनके सोने के टाइम में खलल आता है। माना जाता है यह सही नहीं है। तो ऐसे में सूर्यास्त के समय हमें भूल से भी पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर के आंगन में तुलसी है तो आपको सतर्क हो जाना है। घर में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद
तुलसी के पौधे को भूल से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से समृद्धि दूर हो जाती है। सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू पोछा कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी और साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे माता लक्ष्मी वहीं पे विराजमान रहती है जो जगह साफ सुथरी होती है। ऐसे में झाड़ू भी साफ सफाई का प्रतीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के समय घर में कभी भी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा करने से घर की खुशियां और गुड लक समाप्त हो जाती है। घर में दुख बढ़ने लगता है, धन की कमी होने लगती है और यश वैभव में भी कमी आने लगती है। इसलिए सूर्यास्त के दौरान न केवल झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए बल्कि घर पर बैठकर पढ़ना भी नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय हमें घर के आसपास में घूमना चाहिए, घर में घूमना चाहिए, शारीरिक गतिविधि करना चाहिए। इसलिए शाम के समय में अक्सर टहलने और खेलने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, सूर्यास्त के समय हमें भूल से भी अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है। वहीं पे दोस्तों, अगर आप लोग सूर्यास्त के समय देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप लोगों को सूरज अस्त होने के बाद शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। यदि घी ना हो तो सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। ध्यान रखिए कि शाम के समय तुलसी के पौधे पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग शाम को पहले मंदिर में दिया जलाते हैं, फिर घर के बाहर तुलसी जी को दीपक दिखाते हैं। हालांकि मान्यता के अनुसार शाम के समय दिया बाती करते समय पहले तुलसी जी को दीपक दिखाना चाहिए, फिर एक दीपक पूरे घर में और फिर भगवान को दिखाते हुए पूजा घर में रखनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है और आपको कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। दोस्तों, सूर्यास्त के समय कभी भी बाल और नाखून को नहीं काटना चाहिए। माना जाता है सूर्यास्त के समय बाल काटने से या फिर नाखून काटने से अथवा दाढ़ी बनाने से यानी कि शेविंग करने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। यह अशुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद हमें कभी भी बाल नाखून नहीं काटना चाहिए। दोस्तों, कई लोग जो है पूरा दिन का काम करके शाम के टाइम में नाखून या बाल बनवाते हैं, तो ऐसे लोग सावधान हो जाएं, यह आपके लिए अशुभ हो सकता है। आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करना, तुलसी के पौधे को छूना, दही और चावल का सेवन करना या फिर दान करना सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है, जिसकी भरपाई बहुत ही कठिन होती है। इससे देवी लक्ष्मी सदा के लिए रूठ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।